Assalamu alaikum. Today our topic is pancreas and we are going to discuss the pancreas in very detailed way. So first of all if we see that pancreas क्या है, तो pancreas एक ग्लैंड है, बट कैसा ग्लैंड है, सिर्फ एक तरह से एक्ट नहीं करता। पेंक्रियाज जो है इट एक्ट एज अ डुअल ग्लैंड। पेंक्रियाज दो तरह के ग्लैंड के तौर पे क्या करता है, एक्ट करता है। एक तो ये एक्ट करता है एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक ये एक्ट करता है एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास एक डक्ट जो है, एक नाली टाइप, एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। जब ये कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसको अगर किसी दूसरी चीज़ में इन्होंने रिलीज़ करना है तो ये रिलीज़ करेंगे बाय मींस ऑफ दैट डक्ट, बाय मींस ऑफ दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कहते हैं। बट अगर कोई ऐसे ग्लैंड्स हैं जो किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या डक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उनके पास कोई भी डक्ट मौजूद नहीं है, वो डायरेक्टली उसको अपने टारगेट सेल्स तक उन हार्मोन्स को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, उन केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट करता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे ये एक्ट जो है वो किस तरह से करता है। ये हमारे पास है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है ये एक ग्लैंड है और इस ग्लैंड के अंदर कुछ मुख्तलिफ टाइप के जो हैं वो सेल्स पाए जाते हैं। ये जो हमें कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन सेल्स को क्या कहा जाता है, एसिनार सेल्स जो है वो कहा जाता है। ये एसिनार सेल्स क्या करते हैं, ये एसिनार सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं तो वो पैंक्रियाटिक जूस जो है उसको इस पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, इस ड्यूडिनम के अंदर। और ये ड्यूडिनम क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है किसका, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो है वो पार्ट है। सो चूँकि ये ऐसा एक सेल है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है इसके अंदर एक ऐसा सेल है जो किसी जूस को प्रोड्यूस कर रहा है और फिर डायरेक्टली उसको ब्लड में शामिल नहीं कर रहा, बल्कि उसको किसी डक्ट के थ्रू किसी दूसरे जो पार्ट है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई पैंक्रियाज इज एक्ट्स एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे एक्ट किस तरह से कर रहा है कि ये जो पैंक्रियाज है इसमें इन एसिनार सेल्स के अलावा कुछ और भी सेल्स मौजूद हैं। ये जो एसिनार सेल्स हैं इनके दरमियान में कुछ सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये सेल्स जो हैं ये दो तरह के सेल्स हैं, एक को हम कहते हैं अल्फ़ा सेल्स और एक को हम कहते हैं बीटा सेल्स कहते हैं। अल्फ़ा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो पैंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट हैं बिटवीन द एसिनार सेल्स, और ये सेल्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। हमारे पास एसिनार सेल्स क्या कर रहे थे, ये हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रहे थे। बट जो हमारे पास अल्फ़ा सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ अ हार्मोन। इसी तरह कुछ हमारे पास सेल्स जो हैं जो एसिनार के दरमियान मौजूद हैं वो बीटा सेल्स हैं, और ये जो बीटा सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और इंसुलिन भी क्या है, एक हार्मोन है। सो एक हमारे पास हार्मोन है ग्लूकागॉन जिसको अल्फ़ा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक हमारे पास हार्मोन है इंसुलिन जिसको बीटा सेल्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, जबकि इंसुलिन इसके इन कंपैरिजन में क्या करता है, एक्ट करता है। इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड के अंदर हमारे ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, लो करता है, डाउन करता है। क्योंकि अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाए तो उससे एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो हमारे ब्लड में डिज़ीज़ होती है दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, शुगर। सो शुगर को अवॉइड करने के लिए हमारे ब्लड
के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है वो क्या है, ग्लूकागॉन है। लिहाजा ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है और बीटा सेल ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या रहता है, वो मेंटेन रहता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।